तो खेलों के महाकुंभ की शुरुआत होने वाली है। पेरिस ओलंपिक ऑफिशियल आगाज में अब बस कुछ घंटे का वक्त बचा है। 26 जुलाई को भारतीय समय अनुसार रात करीब 11 बजे इसका रंगारंग आगाज होगा। ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी के बाद दुनिया भर के 10,000 से ज्यादा एथलीट एक दूसरे को पीछे करने के लिए खेल के मैदान पर उतरेंगे। भारत की तरफ से इस बार सबसे बड़ा खिलाड़ियों का दल भेजा गया है। 16 खेलों में 69 पदक के लिए 117 खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे। पिछली बार से ज्यादा मेडल जीतने का लक्ष्य इस बार लेकर खिलाड़ी मैदान में उतरेंगे और उसे पूरा सपोर्ट करेंगे एक एक भारतीय। हालांकि अगर हम बात करें पिछले ओलंपिक की, तो साल 2021 में खेले गए थे, उसमें भारतीय प्लेयर्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 7 मेडल अपने नाम किए थे, लेकिन फिर भी कुछ कसर कहीं ना कहीं बाकी रह गई थी और इसको पूरा करने के लिए भारतीय एथलीट जी जान लगाने के लिए तैयार हैं। ओलंपिक में इस बार भारत को तीरंदाजी, बॉक्सिंग, शूटिंग, कुश्ती के साथ साथ बैडमिंटन से पदक की भी उम्मीद है। ओलंपिक इतिहास की अगर बात करें तो भारत कभी भी एक से ज्यादा गोल्ड मेडल लेकर अपने साथ नहीं लौटा है। पेरिस ओलंपिक में भारत के पास पहली बार 2 गोल्ड मेडल जीतने कर आने का मौका है। भारत की उम्मीदें लेकर पेरिस पहुंचे नीरज चोपड़ा के पास 2 गोल्ड मेडल लाने वाले पहले भारतीय एथलीट बनने का मौका है। नीरज चोपड़ा का असली मुकाबला पाकिस्तान के अरशद से है, जिन्हें वो मात देते आए हैं। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा ने हाल ही में कई कामयाबी भी हासिल की है और ऐसे में हर हिंदुस्तानी को उम्मीद है कि 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय नीरज चोपड़ा बन सकते हैं। महिला खिलाड़ियों की बात करें तो महिला खिलाड़ियों से भी इस बार खास उम्मीद है। बॉक्सिंग और बैडमिंटन से लेकर वेट लिफ्टिंग तक में महिला खिलाड़ी अब जो अपना पदक है वो पक्का कर सकते हैं। यहां पर आपको एक दिलचस्प फैक्ट भी इसमें हम बताते हैं। दरअसल भारतीय इतिहास में किसी भी महिला खिलाड़ी ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल अब तक नहीं जीता है और ऐसे में निखत जरीन, पीवी सिंधु, दीपिका कुमारी के साथ साथ दूसरे कई खिलाड़ियों से ओलंपिक इवेंट्स में पदक की अब उम्मीद है। ओलंपिक में महिलाओं ने 2 सिल्वर और 6 कांस्य पदक जीते हैं। पेरिस में भारतीय महिला खिलाड़ियों के सामने इस उपलब्धि को हासिल करने का सबसे बड़ा मौका होगा। भारत की बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु एक बार फिर से सिल्वर और एक बार ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं। पेरिस रवाना होने से पहले पीवी सिंधु ने कहा भी था कि उनकी कोशिश इस बार होगी कि इस बार वो अपने मेडल का रंग बदलें। उनका इशारा गोल्ड मेडल की तरफ था और ऐसे में हर भारतीय का सपना पूरा हो सकता है और पीवी सिंधु भारत के लिए गोल्ड लाने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बन सकती हैं। पेरिस में भारत के पास ओलंपिक में पहले बैडमिंटन गोल्ड मेडल को हासिल करने का भी एक अवसर है। बैडमिंटन में भारत के पास पीवी सिंधु, सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी है। आपको बता दें इसके अलावा लक्ष्य सेन, एचएस प्रणय जैसे स्टार खिलाड़ी भी हैं। नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु के बाद अब बात एक और खेल की। जी हां, बात हो रही है बॉक्सिंग की। बॉक्सिंग में पहली बार ओलंपिक गोल्ड मेडल आने की संभावना है। तो पेरिस में इस बार सोने पर पंच लगाने का पूरा पक्का मौका है। भारत अभी तक बॉक्सिंग में कोई भी गोल्ड मेडल हासिल नहीं कर पाया है। पेरिस में निखत जरीन, लवलीना, इसके अलावा इस उपलब्धि को हासिल करने का उनके पास मौका है और दोनों मुक्केबाज बड़े मंच पर जीतना जानती हैं। दोनों खिलाड़ी कई इंटरनेशनल गेम्स में भारत का झंडा बुलंद कर चुके हैं। अपने पंच से दोनों खिलाड़ियों ने सामने वाले बॉक्सर को चित कर दिया है। लवलीना की बात करें तो टोक्यो में कांस्य पदक उन्होंने जीता था और ऐसे में अब हर भारतीय को उम्मीद है लवलीना से भी पीवी सिंधु की तरह अपने मेडल का रंग बदलेंगे वो और पेरिस ओलंपिक में हर तरफ वंदे मातरम, भारत माता की जय के नारे के साथ चक दे इंडिया सुनाई देगा। आपको बता दें कि इस बार 10 मेडल जीतने की कोशिश भारतीय एथलीट करने वाले हैं। भारत ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक कुल मिलाकर 35 मेडल्स अपने नाम किए हैं। इसमें से 10 तो गोल्ड हैं। साल 2020 का अगर हम जिक्र करें तो साल 2020 के ओलंपिक में और जो साल 2021 में हुए थे उसमें भारत ने कुल मिलाकर 7 मेडल्स जीते थे, जो कि ओलंपिक के इतिहास में उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। लेकिन इस बार मेडल की संख्या दहाई के आंकड़े को छू जाए तो फिर कहना ही क्या होगा। करोड़ों भारतवासियों को उम्मीद इन एथलीट से लगी हुई है और अब देखना होगा कि 11 अगस्त तक भारत कितने मेडल अपने नाम करने में कामयाब होता है। और इसी के अलावा अगर हम बात करें अब बैडमिंटन की, क्योंकि पेरिस ओलंपिक 2024 की ओपनिंग सेरेमनी होनी है 26 जुलाई को।
लेकिन भारतीय खिलाड़ी अपने मिशन की शुरुआत आज से कर चुके हैं। आपको बता दें, दोपहर 1 बजे से पेरिस में भारतीय तीरंदाज अपना दमखम दिखाने के लिए मैदान पर उतर रहे हैं। इस पर 6 खिलाड़ी आर्चरी में अपना पदक पक्का करने के लिए निशाना लगाएंगे। आज पूरी भारतीय तीरंदाजी टीम दुनिया के सभी क्वालिफाइड तीरंदाजों के साथ मुकाबला करने के लिए मैदान में। पहला मुकाबला विमेंस इंडिविजुअल रैंकिंग राउंड का खेला गया। 64 महिला तीरंदाज एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करने के लिए रण में उतरे। आपको बता दें, खेले जा रहे इस इवेंट में भारत की 3 महिला तीरंदाज हैं, जिनके नाम हैं दीपिका कुमारी, भजन कौर और अंकिता भगत। अब आपको बताते हैं आज का ये जो इवेंट है पेरिस ओलंपिक की ओपनिंग सेरेमनी से पहले कितना ज्यादा अहम है। सबसे पहले बात होगी आज का रैंकिंग राउंड भारतीय तीरंदाजों के लिए बेहद अहम है। यह राउंड तय करेगा कि भारत को व्यक्तिगत और टीम स्पर्धाओं में कौन सी सीडिंग मिलेगी। टॉप 4 टीमों को सीधे क्वार्टर फाइनल में जगह मिलेगी। 8वें से 12वें रैंक वाली टीमें क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई करके एक दूसरे के साथ भिड़ती हुई नजर आएंगी। मिक्स्ड टीम स्पर्धा के लिए भी रैंकिंग राउंड अहम है। टॉप 16 जो जोड़ियां होंगी वही आगे बढ़ पाएंगी। दूसरा मैच मेंस इंडिविजुअल रैंकिंग राउंड का होगा, जिसमें 64 पुरुष एक दूसरे से मुकाबला करेंगे और इसमें भारत के 3 पुरुष हैं तीरंदाज में। भारत की तरफ से तरुणदीप राय, धीरज और इसके अलावा प्रवीण जाधव जो कि मैच खेलते हुए नजर आएंगे। और ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 5:45 पर होने वाला है। तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं खेलों के महाकुंभ की शुरुआत से पहले तीरंदाजी का जो ये इवेंट है वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 महिला और 3 पुरुष खिलाड़ी इस बार ओलंपिक में होल्ड पर निशाना लगाने के लिए उतरेंगे। लंदन ओलंपिक के बाद ये दूसरा मौका होगा जब तीरंदाजी में इतने खिलाड़ी भारत का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे हैं। अब आपको बताते हैं आर्चरी यानी कि तीरंदाजी में सबसे ज्यादा उम्मीदें किस खिलाड़ी से हैं और क्यों हैं। बात हो रही है दीपिका कुमारी की। दीपिका कुमारी अपने करियर का 4था ओलंपिक खेल रही हैं। मां बनने के बाद वो दोबारा से एक बार मैदान में उतर रही हैं। दीपिका कुमारी वर्ल्ड रैंकिंग में भी नंबर 1 रह चुकी हैं। तरुणदीप राय की बात करें तो वो भी अपना 4था ओलंपिक खेल रहे हैं और इन दोनों तीरंदाजों से पदक की काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। बात करें अगर प्रवीण जाधव की तो वो दूसरी बार ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हैं। इसके अलावा धीरज की बात करें, भजन कौर की बात करें, अंकिता भगत की बात करें तो ये पहली बार ओलंपिक में शान बढ़ाने के लिए पहुंचे हुए हैं। तीरंदाजी को आपको बता दें ओलंपिक खेलों में साल 1900 में शामिल किया गया था, लेकिन इस खेल में भारत के एथलीट पहली बार 1988 में ओलंपिक्स में नजर आए थे और उसके बाद से हर भारतीय तीरंदाज ओलंपिक्स में भाग लेते रहे हैं। लेकिन पदक जीतने का इंतजार है कि जो लगातार बढ़ते जा रहा है। अब 2024 में अभी खिलाड़ी नई उम्मीद लेकर लगन के साथ एक बार फिर से पदक जीतने की राह पर निकल पड़े हैं। उम्मीद है दीपिका, तरुणदीप और दूसरे स्टार तीरंदाज 36 साल के इस सूखे को खत्म करेंगे और ओलंपिक खेलों में आर्चरी इवेंट में भारत अपना पहला पदक जरूर जीतेगा। वहीं आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 16 खेलों में से, क्योंकि 69 पदक स्पर्धाओं में भाग लेने वाले 117 भारतीय खिलाड़ी देश का गौरव बढ़ाने के लिए मैदान पर उतरेंगे और ये भारतीय दल अब तक का सबसे बड़ा दल है। एथलेटिक्स टीम 29 खिलाड़ियों के साथ सबसे बड़ी टीम है, जिसमें शामिल हैं टोक्यो ओलंपिक गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा से लेकर निशानेबाजी में 21 खिलाड़ी भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आएंगे। अब आपको सुनाते हैं ओपनिंग सेरेमनी से पहले क्या कुछ बोली हैं 2 बार ओलंपिक पदक विजेता और भारतीय स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु और इसके अलावा टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल। It's been a moment which, since the last 3-4 months, I've been dreaming about, visualizing. So I'm pretty excited that I'm going to live that moment, and especially I'm going to do that with PV Sindhu. It's a proud moment for both of us, and of course, it's a one-time opportunity for anyone to, be a flag bearer and obviously representing our country. It's at the Olympics, standing there right in the front holding Indian flag. So it's a very proud moment for both of us. तो आपने सुना पीवी सिंधु को यहां पर अपनी बात रखते हुए। अब आपको बताते हैं पेरिस में भारत के इवेंट्स यानी कब कब कौन कौन से खिलाड़ी
मैदान में उतरेंगे अपना रण दिखाने के लिए। अब आपको बताएंगे, शुरुआत 26 जुलाई ओपनिंग सेरेमनी के साथ होगी। रात 11 बजे रंगारंग कार्यक्रम के साथ सेरेमनी होगी। और इसके अलावा आपको बता दें, 27 जुलाई को बैडमिंटन ग्रुप स्टेज दोपहर 12:30 बजे इसका आयोजन किया जाएगा। 27 जुलाई की बात करें तो रोइंग होगी दोपहर 12:30 बजे इसका आयोजन होना है। 27 जुलाई को ही निशानेबाजी होनी है 12:30 बजे। 27 जुलाई को ही पुरुष हॉकी होगी, वो होगी रात 9 बजे। 27 जुलाई को ही टेनिस शाम को 6:30 बजे। इसके अलावा 28 जुलाई तीरंदाजी दोपहर 1 बजे। 28 जुलाई को ही बैडमिंटन दोपहर 12 बजे। 28 जुलाई को ही मुक्केबाजी दोपहर 2:46 पर। 28 जुलाई को ही रोइंग दोपहर 1:06 पर। तो कब कब कौन कौन सी इवेंट होने वाले हैं उसकी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ये जो आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीर है, 28 जुलाई को ये तमाम खेल हैं जो कि भारतीय समय अनुसार आपको हम बता रहे हैं। 28 जुलाई के तमाम खेल जिसमें तीरंदाजी, बैडमिंटन, मुक्केबाजी, रोइंग, निशानेबाजी, स्विमिंग, टेबल टेनिस और टेनिस है, जो कि क्रमशः तीरंदाजी होगी दोपहर 1 बजे, बैडमिंटन 12 बजे, मुक्केबाजी 2:46 पर, रोइंग 1:06 पर। ये भारतीय समय अनुसार आपको हम बता रहे हैं। निशानेबाजी दोपहर 1:06 पर, स्विमिंग 2:30 बजे दोपहर को, टेबल टेनिस दोपहर 1:30 बजे और टेनिस 3:30 बजे आयोजित किए जाएंगे भारतीय समय अनुसार। ये आपको हमने जानकारी दी है। तो कौन कौन से खेल किस किस दिन पेरिस ओलंपिक में खेले जाने हैं, भारत के इवेंट्स की जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब बात करें अगले दिन की, यानी 29 जुलाई की। 29 जुलाई में तीरंदाजी होनी है दोपहर 1 बजे, बैडमिंटन दोपहर 1:40 पर, पुरुष हॉकी जो कि भारत वर्सेस अर्जेंटीना होनी है शाम को 4:15 पर 4:15 बजे, रोइंग दोपहर 1 बजे, निशानेबाजी दोपहर 12:45 पर, टेबल टेनिस दोपहर 1:30 बजे और टेनिस का राउंड 2 होगा वो भी दोपहर 1:30 बजे। तो 28 जुलाई के आपने सारे इवेंट्स जान लिए। और उसके बाद 29 जुलाई के तमाम ये इवेंट्स हैं। इसके अलावा अगर अगले दिन की बात करें यानी कि 30 जुलाई की, 30 जुलाई की शुरुआत तैराकी के साथ जो कि मेडल मैच होगा रात 1:45 पर भारतीय समय अनुसार। तीरंदाजी दोपहर 3:30 पर, बैडमिंटन दोपहर 12 बजे, मुक्केबाजी दोपहर 2:30 बजे और घुड़सवारी भी दोपहर 2:30 बजे। तो 28, 29 और 30 ये 3 दिन का पूरा रूटीन रहने वाला है भारत के इवेंट्स का। और उसके बाद अब अगले दिन यानी कि 31 जुलाई को चौथे दिन के इवेंट्स आप जानिए, जिसमें तीरंदाजी दोपहर 3:30 बजे, बैडमिंटन दोपहर 12:50 पर, बॉक्सिंग दोपहर 3 बजे, घुड़सवारी दोपहर 1:30 बजे, रोइंग दोपहर 1:24 पर, शूटिंग दोपहर 1:24 से, टेबल टेनिस और टेनिस दोपहर 1:30 बजे से ये शुरू होंगे। तो ये 4 दिन के टोटल इवेंट्स आपको हम बता रहे हैं। इसके बाद अगले दिन की बात करें, 5वें दिन की, 1 अगस्त की, जिसमें तीरंदाजी दोपहर 1 बजे, एथलेटिक्स रात 11 बजे, बैडमिंटन दोपहर 12 बजे, बॉक्सिंग दोपहर 2:40 और गोल्फ 12:30 बजे। तो 1 अगस्त को तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बॉक्सिंग और गोल्फ जो कि भारतीय समय अनुसार दोपहर 12 बजे से शुरू होंगे, जो कि रात तक चलने वाले हैं। छठा दिन यानी कि 2 अगस्त, इस दिन तीरंदाजी दोपहर 1 बजे, एथलेटिक्स रात 9:40 से, बैडमिंटन का ये सेमीफाइनल होगा जो कि दोपहर 12 बजे से खेला जाएगा, बॉक्सिंग शाम 7 बजे से, गोल्फ दोपहर 12:30 से और हॉकी होगी जिसमें भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा जो कि दोपहर 4:45 से खेला जाएगा भारतीय समय अनुसार। तो छठे दिन का यानी कि 2 अगस्त का आपको बताया। और अब 5 अगस्त का आपको बता दें, एथलेटिक्स रात 11:30 बजे, बैडमिंटन दोपहर 1:15 से, निशानेबाजी ये होगा फाइनल रात को 1 बजे, टेबल टेनिस दोपहर 1:30 बजे, नौकायान दोपहर 3:30 बजे और कुश्ती शाम 6:30 बजे। तो ये 5 अगस्त का टाइम टेबल क्या कुछ भारत के इवेंट्स का है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 6 अगस्त की बात करें तो लॉन्ग जंप जो फाइनल होने वाला है दोपहर 1:50 पर। इसके अलावा बॉक्सिंग सेमीफाइनल रहेगा रात 1 बजे, हॉकी का भी सेमीफाइनल्स होगा शाम 5 बजे, नौकायान दोपहर 1:30 बजे, टेबल टेनिस दोपहर 4 बजे और कुश्ती होनी है दोपहर 2:40 से। तो 6 अगस्त का ये टाइम टेबल रहा। इसके बाद आगे बढ़ते हुए 7 अगस्त को एथलेटिक्स
सुबह 11 बजे, बॉक्सिंग सुबह दोपहर 1 बजे, गोल्फ 12:30 बजे दोपहर में, नौकायान सुबह 11 बजे, टेबल टेनिस दोपहर 1:30 बजे, वेट लिफ्टिंग रात 11 बजे और कुश्ती दोपहर 2:30 बजे। तो 7 अगस्त का भारत के जितने भी इवेंट्स हैं पेरिस ओलंपिक में होने वाले, एथलेटिक्स जो कि सुबह 11 बजे से शुरू होगा, बॉक्सिंग 1 बजे और उसके बाद आगे बढ़ते हुए बात 8 अगस्त की, जिसमें जेवलिन थ्रो फाइनल होगा रात 11 बजे। 8 अगस्त को गोल्फ दोपहर 12:30 बजे, हॉकी शाम 5:30 बजे, टेबल टेनिस दोपहर 1:30 बजे और कुश्ती दोपहर 2:30 बजे होने वाली है। इसके अलावा 9 अगस्त की टाइम टेबल आप जानिए। बॉक्सिंग जिसका फाइनल मैच होना है रात 1:32 पर, एथलेटिक्स मेडल मैच ये होने वाला है 2:10 पर। और वहीं इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी कि आईओसी ने एक बार फिर से नीता अंबानी में अपना विश्वास जताया है। सर्वसम्मति से दोबारा आईओएस की सदस्य वो चुन ली गई हैं। कुल 93 वोटर्स ने अपना वोट दिया और नीता अंबानी के पक्ष में सभी 93 वोट पड़े, यानी कि पूरे 100%। और वहीं 2016 में रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेलों में नीता अंबानी पहली बार आईओसी सदस्य चुनी गई थी। नीता अंबानी दूसरी बार बनी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य। रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक और अध्यक्ष नीता अंबानी पर आईओसी ने फिर से विश्वास जताया है। लगातार दूसरी बार चुनी गई है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की सदस्य। पेरिस में आईओसी चल रहे हैं, ऐसे में 142वें सत्र के दौरान हुए मतदान में नीता अंबानी एक बार फिर से चुनी गई हैं। सर्वसम्मति से चुनी गई हैं आईओएस की सदस्य। नीता अंबानी के पक्ष में सभी 93 वोट पड़े। 2016 में रियो ओलंपिक के दौरान नीता अंबानी पहली बार चुनी गई थी आईओसी की सदस्य। नीता अंबानी के नेतृत्व में 40 साल के इंतजार के बाद भारत को मिली थी आईओसी की वार्षिक बैठक की मेजबानी। साल 2023 में मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में किया गया था इसका सफल आयोजन। दरअसल रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी ने कहा इस मौके पर कि मैं आईओसी के सदस्य के रूप में फिर से चुने जाने पर बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूं। मैं प्रेसिडेंट बाक और आईओसी में अपने सभी सहयोगियों का मुझ पर विश्वास जताने और भरोसे के लिए धन्यवाद देना चाहती हूं। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। लगातार पेरिस ओलंपिक्स का जिक्र यहां पर हम कर रहे हैं क्योंकि इसका उद्घाटन समारोह 26 जुलाई को होना है। लेकिन पेरिस में आज ओलंपिक के 2 इवेंट्स के मुकाबले की शुरुआत हो गई है। लेकिन इस बीच हमास के आतंकियों ने पेरिस ओलंपिक गेम्स को लेकर धमकी भी दी है। आतंकी संगठन हमास ने फ्रांस के लोगों और राष्ट्रपति को धमकी दी है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स का आयोजन, पेरिस में गूंजेगा जन गण मन। विरोधी का करेंगे गोल, इंडिया जीतेगा गोल्ड। फ्रांस की राजधानी पेरिस पूरी तरह तैयार है। ओलंपिक गेम्स में इवेंट्स की शुरुआत आज से ही हो गई। पेरिस में आज ओलंपिक के 2 इवेंट्स के मुकाबले हो रहे हैं। इसमें एक फुटबॉल जबकि दूसरा रग्बी सेवन्स है। फुटबॉल में ग्रुप बी और सी में शामिल टीमों के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इसमें कोपा अमेरिका 2024 की ट्रॉफी जीतने वाली अर्जेंटीना टीम का मुकाबला ग्रुप बी में मोरक्को की टीम के साथ है। वहीं यूरो 2024 जीतने वाली स्पेन की टीम उज्बेकिस्तान की टीम के खिलाफ मैच खेल रही है। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक्स का आयोजन इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस में 26 जुलाई को ओपनिंग सेरेमनी के साथ किया जाएगा। ओलंपिक के 2 इवेंट्स के मुकाबले की शुरुआत आज से हो गई है।
लेकिन पेरिस ओलंपिक गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी 26 जुलाई को होगी। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी IOA ने 257 मेंबर्स वाले भारतीय दल का ऐलान किया। खेलों के महाकुंभ में भारत के 117 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जबकि 140 का सपोर्ट स्टाफ है। इसमें सबसे बड़ा दल एथलीट्स के इवेंट्स में हिस्सा लेने वाले 29 खिलाड़ियों का है, जिसकी अगुवाई टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा करेंगे। ओलंपिक के इतिहास में ये भारत का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा दल है। ओलंपिक के इतिहास में तीसरी बार पेरिस में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। पेरिस 3 ओलंपिक्स की मेजबानी करने वाला दूसरा शहर बन गया। इससे पहले लंदन में 3 ओलंपिक हो चुके हैं। पेरिस में इससे पहले ओलंपिक साल 1900, 1924 में हुए थे, जबकि लंदन ने 1908, 1948 और 2012 में मेजबानी की थी। हालांकि पेरिस ओलंपिक को लेकर आतंक का साया भी मंडरा रहा है। दरअसल इसको लेकर आतंकवादी संगठनों ने धमकी दी है। आतंकी संगठन हमास ने एक वीडियो जारी कर ओलंपिक गेम्स में खून की नदियां बहाने की धमकी दी। हमास की तरफ से वीडियो जारी किया गया। इसमें कपड़े से अपना चेहरा ढका एक व्यक्ति फ्रांस के लोगों और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को धमकी दे रहा है। इस ओलंपिक में खून की नदियां बहेंगी और फिलिस्तीनियों की मौत में इजराइल की मदद करने के लिए फ्रांस के लोगों को भारी कीमत चुकानी होगी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी आतंकी ओलंपिक गेम्स को लेकर धमकियां दे चुके हैं और ओलंपिक में कई बार हमले भी हुए। 1972 के सितंबर में हो रहे म्यूनिख खेलों के दौरान फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह ब्लैक सितंबर के सदस्यों ने हमला किया था, जिसमें 11 इजरायली एथलीट्स और कोचेस की हत्या कर दी थी। इसके अलावा 1996 के अटलांटा खेलों के दौरान एक बम विस्फोट में एक महिला की मौत हो गई। 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आतंकी संगठन हमास की धमकी के बाद ओलंपिक में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फ्रांस सरकार ने आयोजन के हर दिन 35,000 पुलिस अधिकारियों को तैनात करने की योजना बनाई और उद्घाटन समारोह के लिए अधिकारियों की संख्या बढ़ाकर 45,000 कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।